बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 16 जिसमें हम आगे फर्दर के एस्पेक्ट्स देखेंगे। आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि आज हम पिक्चर को थोड़ा सा और देखेंगे। पावर क्लिप का एक ऑप्शन होता है, उस पर हम जाएंगे और टाइपोग्राफी में एक चीज़ है वो भी हम आज जो है वो देखेंगे। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं कोरल ड्रॉ और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कोरल ड्रॉ ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले एक पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आज हम पिक्चर पे काम कर रहे हैं। तो इसकी शॉर्टकट की से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, वट जो भी पिक्चर है। अब इसके साथ हमने क्या आज के ऑप्शंस को देखना है और इसको किस तरह हमने पावर क्लिप का जो ऑप्शन होता है उसको किस तरह इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यार आपको एक बात बता दूं कि अगर हम मैनुअली काम की बात करें, ठीक है, अगर मैं एक फ्रेम लेता हूं या एक कोई भी शेप लेता हूं और इस पिक्चर को उसके अंदर जो है वो मैं एडजस्ट कर देता हूं बाय हैंड, अगर मैनुअली मैं करता हूं तो मुझे काफ़ी जो है वो मुश्किल दरपेश आएगी। इसी तरह अब ये तो रेक्टेंगल था, कुछ मैंने एडजस्टमेंट के बाद इसको एडजस्ट कर दिया है। बट अगर सर्कल की शेप हो, हमारे पास ये रोम्बस पॉलीगॉन वगैरह हो, तो इनमें हम इस तरह की शेप्स जो हैं वो पेस्ट नहीं कर सकते या एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब इसका जो है वो हल क्या है या इस पर हमने काम करना कैसे है, तो आज हम उसी ऑप्शंस को देखेंगे। तो यार चलते हैं। अभी सबसे पहले पावर क्लिप का ऑप्शन हमने देखना है। तो ये रही मेरी पिक्चर। अब इसको मैंने इस फ्रेम के अंदर अगर एडजस्ट करना है तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा ऑब्जेक्ट्स में और यहाँ पर एक ऑप्शन है पावर क्लिप। तो इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपने इस ऑप्शन को पकड़कर आगे पीछे मूव नहीं करना, ठीक है, सीधा फ्रंट पे जाकर प्लेस इनसाइड फ्रेम की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है एंड इस इमेज को यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर या भाई ये अभी इस इमेज में या इस फ्रेम में ये इमेज जो है वो प्रॉपरली नहीं आई, तो इसको एडिट करने का भी तरीका है, उन्हीं ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं एडिट के 2-3 तरीके हैं। एक आप डबल क्लिक से भी इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और एक इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, इस पर सिर्फ एक क्लिक करें सिंगल, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। आप इसको भी एक्सेस करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसकी एडिटिंग। सबसे पहला ऑप्शन है एडिट। एडिट में क्या होगा कि आपने इस इमेज को यहाँ से क्रॉप करना हो, ड्रैग करके कहीं भी रखना हो, आप यहाँ से इस तरह के ऑप्शंस या इस तरह के जो वर्क हैं वो कर सकते हैं। जब आपने एक इमेज को फ्रेम में रख लिया, एडजस्ट हो गई, यहाँ पर आपको फिनिश का ऑप्शन मिल गया, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपका ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब आगे एडिटिंग में एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे ही मैं एडिट में गया तो यहाँ पर मुझे इसके नोड्स मिल गए हैं, ठीक है, जिस तरह अब देखें हम पहले भी ये ऑप्शन देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इस इमेज को बिल्कुल सीधा नहीं रखना चाहता, थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, अब देखें ये एक रोटेट की फॉर्म में इमेज जो है वो आ गई है। अभी आगे एडिटिंग पे चलने से पहले आपको मैं एक 2-3 पॉइंट बता दूं कि अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये इमेज भी इसी के साथ इसी की साइज़ में जो है वो ड्रैग होगी या मूव होगी। और इसी तरह अगर इसको मैं जितना इसका साइज़ बड़ा कर लूँ, इसकी इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इस फ्रेम में ही रहेगी। उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। एडिट का ऑप्शन हमने देख लिया। अब दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट कंटेंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंटेंट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ देखें, यहाँ आपको डॉट्स या नोड्स नज़र आ गए होंगे। तो बेसिकली हमारी इमेज थी ही इन नोड्स के अकॉर्डिंग। तो ये देखें, यहाँ से हम मूव कर सकते हैं अपनी इमेज को, इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से आप इस फ्रेम में इसको एडजस्ट करके एंड
एक दफ़ा क्लिक करेंगे आउटसाइड द फ्रेम तो आपकी इमेज जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अभी चलते हैं आगे। इसी इमेज पर दोबारा क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स। इस पर जाने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ कि देखें ये एक फ्रेम है। इसी तरह मैं कोई और फ्रेम ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम का मीन यही है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट में या जिस टाइप की आपको इमेज चाहिए आप उस तरह का फ्रेम या ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ कर लें या बना लें। तो अब इस इमेज को मैं यहाँ पकड़ कर नहीं ला सकता। इस इमेज को मैंने लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा? जो हमारा ऑप्शन है वो यही है। तो अब इस इमेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लॉक का ऑप्शन है इसको हटा देंगे या यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कंटेंट को, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो यहाँ से हटकर इस दूसरे फ्रेम में आएगी। बट आपको यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए मिल रही होगी कि फ्रेम में जो है वो इमेज प्रॉपर नहीं आई। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इस पर पावर क्लिप अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह इसको कंट्रोल जी करते हैं। तो फिट कंटेंट कैसे होगा उससे पहले एक और ऑप्शन देख लेते हैं, फिट कंटेंट्स सेंटर, फिट प्रोपोर्शनैलिटी, फिल प्रोपोर्शनली, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अगर हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी इमेज इस तरह से अपीयर होगी। स्ट्रेच टू फिल करूँगा तो कुछ इस तरह ऑप्शन हमें शो होंगे या इस तरह इम्प्लीमेंटेशन हमें होती नज़र आएगी। अब बात करते हैं जो मैंने आपसे की कि अगर हम इससे पावर क्लिप अगर रहे भी बट इस पर पावर क्लिप आ जाए तो वो कैसे होगा? तो आपने सबसे पहले इस फ्रेम को क्लिक करना है और यहाँ से जो मैंने आपको ऑप्शन बताया एक्सट्रैक्ट कंटेंट, उस पर क्लिक करके अपना इमेज या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो निकाल लेना है। एंड देन यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको एक ऑप्शन मैं पहले बता दूं कि अगर आप ये ऑप्शंस आपको नहीं शो हो रहे, ये वाले आप इसी तरह लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से ये ऑप्शंस लाएं। आप यहाँ राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है ना, आउटसाइड द फ्रेम। बट यहाँ पर फ्रेम में मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसके ऑप्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है पावर क्लिप का, ठीक है, या फ्रेम टाइप का। अब यहाँ पर पावर क्लिप तो हमने किया हुआ है बट यहाँ फ्रेम टाइप है। तो ये देखें पहला ऑप्शन क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम जो है वो अलाउ है, मतलब यहाँ फ्रेम क्रिएट हो चुका है। बट मैं रिमूव फ्रेम पे करूँगा तो ये इमेज जो है वो रिमूव हो जाएगी और मेरा पावर क्लिप यहाँ से हट जाएगा। मैंने कंट्रोल जी किया इमेज को वापस लाने के लिए। इसी तरह अगर मैं फ्रेम टाइप में जाकर क्रिएट एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम करूँगा तो यहाँ टेक्स्ट का एम्प्टी फ्रेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट जिस तरह हम लिखना चाहते हैं वो ऑप्शन अलाउ हो जाएगा। टेक्स्ट पर भी हम जाएंगे बट यहाँ पर जो ऑप्शन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर हमें यहाँ से नहीं बल्कि ऐसे ही ऑप्शन राइट क्लिक करके लाना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जाना है फ्रेम टाइप पर और यहाँ क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम आप करेंगे तो ये देखें ये एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम बन गया है इस पर जब क्रॉस आ गया। एंड इसी तरह यहाँ से हम इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस इमेज को लाकर इस पर मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा। इस तरह हमने एक फ्रेम से अपनी पिक्चर को उठाकर दूसरे फ्रेम में जो है वो एडजस्ट कर दिया या पुट कर दिया है। अब अगर मैं इस इमेज को यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, जिस तरह ये ऑप्शन है, बट पहले मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस इमेज को अगर मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और उठाकर इसी फ्रेम के पास लाऊंगा, अब देखें यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क या एम्प्टी फ्रेम है, तब ही जब मैं ला रहा हूँ तो ऑप्शन हो रहा है। अगर इसी तरह मैं एक एम्प्टी फ्रेम लेता हूँ, ठीक है, या एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेता हूँ और अब इस पर अपनी इमेज रखता हूँ तो ये देखें इमेज के नीचे वो फ्रेम आ गया है। इससे क्या हुआ है कि इमेज उसके अंदर एडजस्ट नहीं हुई
बल्कि क्या हुआ है कि वो फ्रेम के ऊपर या बिहाइंड जो है वो एडजस्ट हो गई है। अब इन दोनों पर अप्लाई हुआ है, तो मैं जैसे ही इन पर रखूँगा अपनी इमेज तो वो उस फ्रेम में एडजस्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ गई होंगी। कंट्रोल ऑल डिलीट। इसी तरह जब आप पिक्चर्स बना रहे होते हैं, लेट्स सपोज पासपोर्ट साइज़, तो आप क्या करते हैं कि इसी तरह का फ्रेम ले लेते हैं एंड उसमें अपनी इमेज एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं कोई भी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरी इमेज है और इसको मैं यहाँ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ इस फ्रेम में। तो जैसे ही मैं इस इमेज पर राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके इस फ्रेम में एडजस्ट कर दूँगा। अब डबल क्लिक करके जिस किसी की भी पिक्चर है इसको यहाँ मैं फ्रेम में रख कर जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूँगा, ये देखें एक फ्रेम क्रिएट हो गया। और जिस तरह आपने इमेजेस अपनी शॉप्स वगैरह पर देखी होंगी तो उसी तरह आपको शो हो गई हैं। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब बहुत जगह आपने देखा होगा, अगर आप सर्वे करें थोड़ा सा, फ्रूट वगैरह की दुकान पे जाएं, वेजिटेबल शॉप्स पर, तो वहाँ आपको किस तरह का जो पोस्टर या बैनर देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है। टेक्स्ट मैं टाइप करता हूँ, उसमें आपको शो करता हूँ। और ये टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि ये फ्रूट्स लिखा है, ठीक है, एक टेक्स्ट है। इसमें क्या होगा कि वहाँ पीछे या इस टेक्स्ट के अंदर ही फ्रूट की तस्वीर जो हैं वो लगी होंगी। वो कैसे होगा, एक तस्वीर मैं इंपोर्ट करता हूँ जी, ये पिक्चर है मेरी, ठीक है। अब इस इमेज पर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करके इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी इमेज जो है वो उस टेक्स्ट में चली गई। अब इससे आप इंटरेस्टिंग से डिज़ाइंस, इससे हत्ता के जो आपके लोगोज हैं वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा बैनर्स पर यूज़ होता है। अब देखें आप चाह रहे हैं कि यार मेरे व्यूवर्स को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा एडिट कर लूँ, तो ये देखें इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल को लेकर, तो अब आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी इमेज को। ये देखें इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे लाकर, एंड जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो आपके टेक्स्ट में चली जाएगी। अब देखें इसी तरह हमने इसको पासपोर्ट साइज पिक्चर में भी बना लिया, टेक्स्ट में भी लिख लिया। इसी तरह बहुत से डिज़ाइंस होते हैं या बहुत से यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह स्टार है, स्टार में आप अपने किसी भी बच्चे या दोस्त वगैरह की तस्वीर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ आप लगा सकते हैं। जिस तरह मैं ये अर्तुगरुल की लगा देता हूँ। अब इस इमेज को जैसे ही मैं उठा के इस पर रखूँगा एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है, स्टार को एडजस्ट कर रहा है, आप इसको एडिट करें इमेज को, तो यहाँ देखें कि आपकी इमेज भी जो है वो एडिट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पिक्चर हमारी स्टार के अंदर या जो भी शेप मैंने ली थी उसमें एडजस्ट हो चुकी है। तो यार ये ऑप्शंस थे, देखें हमने पिक्चर के की मदद से कितने इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट की हैं। इसी तरह आप अपना नाम लिखकर फायर वगैरह का जो है वो इमेज उसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स यहाँ से बना सकते हैं एंड यहाँ आप इसके ऑप्शंस जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें अपनी पिक्चर्स पुट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन देख लें, लास्ट वन, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है लॉक का ऑप्शन। अब आप ज़रूरी पूछते लाजमी तौर पर कि ये लॉक का ऑप्शन है, इसका क्या पर्पज़ है। तो जैसे ही मैं लॉक से हटाऊँगा, अब इस इमेज को मैं मूव करूँगा तो जहाँ जो नीचे मेरी इमेज थी स्टार उस पर मूव हो रहा है, ठीक है। जो नीचे मेरी इमेज थी उस पर मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है। इमेज उसके साथ मूव नहीं हो रही। इमेज पहले क्यों मूव हो रही थी, जैसे ही मैंने लॉक का ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब देखें ये मेरी इमेज अपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव हो रही है। तो लॉक का ये पर्पज़ है, ठीक है। एडिट के ऑप्शन को हमने देख लिया। इसी तरह हमने सेलेक्ट कंटेंट देखा, इसके साथ साथ एक्सट्रैक्ट कंटेंट देखा, लॉक का ऑप्शन देख लिया कि हम अनलॉक अगर करेंगे तो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के साथ मूव नहीं होगी। ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि अगर आप यहाँ से एडिट नहीं करना चाह रहे तो आप लॉक के ऑप्शन को हटाकर यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने आगे देखा फिट कंटेंट्स के ऑप्शन को।
अब इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हैं या सेटिंग्स हैं, वो कैसे होंगी आए वो आपको करके दिखाता हूँ। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम अगर चाहते हैं कि इस इमेज को बिल्कुल सेम ये जो इमेज है इसको उठाकर इस फ्रेम में रख दें, ठीक है। एक तो पहले मैंने इसको पासपोर्ट साइज में बनाया था, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँ। तो इसके कौन से तरीके हैं और किस तरह हमने करना है, तो आपने सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ से एक ऑप्शन है कॉपी का, यहाँ से आप कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पेस्ट करके यहाँ नीचे और इसको पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन तो आपने पहले देख लिया, बट अगर आप चाहते हैं कि बगैर कॉपी पेस्ट किए यहीं से हम इस इमेज को जो है वो इस फ्रेम में पेस्ट कर दें और वो भी इसकी कॉपी, तो आपने इस फ्रेम पे आना है। फ्रेम पे आने के बाद आपने ऑब्जेक्ट्स पर आना है, पावर क्लिप के ऑप्शन पर आकर यहाँ से कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जो लास्ट वन था, और इस इमेज पर क्लिक करना है जो आप इमेज चाह रहे हैं कॉपी हो, तो वो इमेज आपके उस फ्रेम में आकर पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसको एडिट कर लें, बट अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आके आपकी इमेज जो है वो पेस्ट हो, या मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अगर आप पावर क्लिप की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो कहाँ से होंगी, ऑब्जेक्ट्स में आना है, यहाँ से आपने सेटिंग पर आना है। यहाँ से सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, आपने उसको ओपन कर लेना है, या फिर आपने कंट्रोल जे करना है तो एक विंडो ओपन हो गई है, ये देखें कोरल ड्रॉ ऑप्शंस के नाम से। तो यहाँ पर आपने पावर क्लिप के ऑप्शन पे आना है और ऑलवेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो सेंटर में आके आप पेस्ट हो जाएगी और आपको एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह यहाँ इमेज शो हो रही है वहीं इसी तरह यहाँ भी आपको शो होगी। तो ये ऑप्शंस थे यार, एक दफ़ा अगेन देख लें कि आपने अगर किसी भी इमेज को कॉपी करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से इस इमेज को अपनी जगह पे रहने दें, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इस फ्रेम से इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ एंड अब इस फ्रेम पर राइट क्लिक करके या ऑब्जेक्ट्स में जाके पावर क्लिप के ऑप्शन पर ये जो लास्ट का ऑप्शन है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस इमेज को कॉपी करना है। अगर मैं ये फ्रूट्स वाली कॉपी कर देता हूँ तो ये देखें बिल्कुल जो मिड था फ्रूट वाली इमेज का वहाँ से वो पेस्ट हुई है। पहले क्या हो रहा था कि अर्तुगरुल की या जो भी इमेज है वो मिड से नहीं पेस्ट हो रही थी बल्कि एक साइड से पेस्ट हो रही थी। तो ये ऑप्शन थे यार, अगर आप सेटिंग करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपली इसको यूज़ करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पावर क्लिप का ये ऑप्शन समझ आ चुका होगा। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि कैसे हमने इमेजेस में, टेक्स्ट में कोई भी जो है वो पावर क्लिप का ऑप्शन इम्प्लीमेंट करना है, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी टेक्स्ट में अपनी इमेज पुट करनी हो, पिक्चर पुट करनी हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं कि आप इससे A4 साइज़ के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बना सकते हैं। इसी तरह जो आपने बैनर्स देखे होंगे उन पर इस तरह का टेक्स्ट लिखा होता है, आप उस तरह का टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अपने पावर क्लिप को। यहाँ से इसके ऑप्शंस हमने देख लिए। तो उम्मीद है यार आपको ये सारे ऑप्शंस डिटेल के साथ समझ आ चुके होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं नई वीडियोस बनाता रहूं, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।